किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपके नोट्स अच्छे होंगे तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे कंप्लीट कर पाएंगे। और एग्जाम में फोड़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। 75% ऊपर नंबर चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर नाम ही नहीं पता, नाम का मतलब नहीं पता, क्या चैप्टर पढ़ा है आपने। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। नॉमिनल मतलब क्या होता है, टर्म्स, मैनी टर्म्स याद रखना। दोस्तों लेके आ चुका हूं एक और टॉप क्लास वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स से वीडियो होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट। तो ध्यान देना, पूरी वीडियो ध्यान से इतना, और ऐसा मत करना खाली आप वीडियो आप देख लो। करना क्या है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है, नोट्स मेंटेन करना। किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपके नोट्स अच्छे होंगे तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा क्या होता है, हर एक चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले कॉन्सेप्ट, फिर हमारे क्या होंगे, उस कॉन्सेप्ट के क्या होंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 होने वाला है हमारा चैप्टर 3 का। इसमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होने वाले हैं और पॉइंट नंबर 7 समझने वाले हैं। आधे बच्चों यही नहीं पता, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर 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 अलजेब्रा मतलब क्या होता है। ठीक है, यही नहीं पता, चलो पॉइंट नंबर से मतलब क्या होता है। बच्चे क्या है, सीधा सीधा क्या है, सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, कंप्लीट करिए, हो गया भैया। और फिर बच्चे नंबर नहीं आ पाते। नंबर अच्छे क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और पहली बोल रहा हूं, जो चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वही चैप्टर पढ़ना, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। पब्लिक एग्जाम्स में क्या है, आपको जो चैप्टर टीएम में आ चुके हैं वो चैप्टर नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, रखना हमारा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन डिमांड में बच्चों को सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि उनका नहीं होता है टीएमए। तो मेक श्योर आपको अच्छे सबको मेंटेन करना है। स्टार्ट करो। मैं सबसे पहले नाम जो आने वाला है वो आने वाला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्टेबल या स्टेट रहना हमारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स के टर्म्स में हमारा क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी होगी विच हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होगी, स्टेट फिक्स क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, 0 1 2 3 न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। किसी भी टाइप का हमारा क्या है, अल्फाबेट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स वेरिएबल या कोई वेरिएबल हमारा नहीं हो रहा, तो क्या होंगे हमारे न्यूमेरिक फॉर्म 0 1 2, क्या होंगे हमारे 0 1 2। क्लियर हो गया, आगे चलते हमारा। अब समझने वाले हैं वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल सिर्फ नाम सुनते ना, बहुत सारी चीज दिमाग में चलती है, बहुत सारी चीज क्या है हमारे दिमाग में चलती है। वेरिएबल से मतलब क्या होता है, समझे यहां से। देखो वेरिएबल से बात करें, क्वांटिटी विच कैन बी टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी हमारी। A variable is represented by a letter of the English alphabet such as A B C D X Y Z। मैंने आपको क्या बोला, इसमें क्या है, सीधा सीधा क्या हो रहा हमारा, अल्फाबेट फॉर्म हमें गिवन होगी। ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, कुछ भी होता है, एक्स वाई जेड वाली फॉर्म भी होती है। तो क्या है हमारा, जहां भी दिखे अल्फाबेट्स, समझ जाए क्या है वो वेरिएबल्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर समझ में आ रहे हैं ना तो इस चैनल सब्सक्राइब करते, अपना प्यार बरसाओ और इस वीडियो को ज्यादा से वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिससे आपके साथ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आपसे पढ़ाई करो ना, वहां तो वीडियो नहीं पहुंच पाती, आपके से क्या हो रहा, उन बच्चों वीडियो पहुंचेगी और उन बच्चों के क्या है, सारे डाउट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो ये वीडियो प्यार बरसाओ, इस वीडियो को हर टाइम ग्रुप में हर व्हाट्सएप वीडियो चाहो, जिससे कि और बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। और एग्जाम में फोड़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। 75% ऊपर नंबर चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना स्टडी के 75% ऊपर नंबर नहीं आने वाले, तो कॉन्सेप्ट पढ़ो। और साथ में क्या है हमारा, साथ में फिर इसके हम लेके आएंगे 40-45 मिनट की क्या न्यूमेरिक सॉल्व करने। हर एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे, समझाएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट से इतना है और कुछ नहीं करना आज की क्लास में। ठीक है, वेरिएबल क्लियर हो गया, आज चलते हैं। अरे 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 ये क्या है, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर नाम ही नहीं पता, नाम का मतलब नहीं पता, क्या चैप्टर पढ़ा है आपने। इसमें क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमारे होते हैं, कनेक्टेड बाय एनी और ऑफ द फोर फंडामेंटल टर्म्स हमारी होती है, जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्या है, हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या होता है हमारा, हमेशा बोलो, जल्दी बोलो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं उसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये 3 टर्म्स आती है, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइमोनियल। ठीक है, तो यानी मतलब यार ना सबसे समझना क्या हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, हमारा अलजेब्रिक फॉर्म हमें क्यों गिवन होगी। ठीक है, इसमें कंटिन्यू हमारे क्या होंगे, 1 टर्म्स। एग्जांपल क्या है, 6a², यानी 6a²। क्या है, एक ही टर्म है ना, पूरा ये एक ही टर्म दी हुई है। ये क्या हमारे, ये हमारे होने मोनोमियल। ठीक है, वही हमारे क्या है
ऐसे इस तरह दिया हुआ एग्जाम्पल 3x² और y², ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या होने वाले, मोनोमियल हमारे होने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बोलोगे कि ये वाली पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, इस पीडीएफ लिंक कहाँ मिल दे रहा आपको, टाइम ग्रुप का लिंक मिल दे रहा, वहां से ज्वाइन करो और वहां पर मैथ्स की पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। करने क्या पड़ेगा, ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, उससे बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मतलब, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हमारे होते हैं, पार्ट्स हमारे होते हैं, जिनको प्रेजेंट किसमें होता है, हमारा मोनोमियल में हम करते हैं। उन कॉन्सेप्ट को भी सीख के हम देखो, ठीक है। खाली चैप्टर कंप्लीट करना ही मेन टास्क नहीं होता, उनको समझना बहुत जरूरी चीज होती है हमारी। वेरिएबल्स जिनको हमने भी पढ़ा है, ऐसे लेटर्स हमारे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें हमारे मोनोमियल्स में, ठीक है। कोएफिशिएंट हमारे होते हैं, इसका मतलब ये होता है द नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल एक्सप्रेशन। मतलब मान लो कहीं पर ऐसा दिया 2x, तो ये क्या हो गया, 2 हमारे क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा हो गया। कहीं पर दिया हो 3x², तो आपसे पूछा था कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, तो साथ में क्या है 3, तो 3 हमारा हो गया, ठीक है। डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारा होता है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन अ एक्सप्रेशन। मतलब इसमें मान लो कि जो भी उनकी पावर हमारी होती है, ठीक है, जो भी क्या होती है इनकी पावर, जैसे मान लो 2x², पावर क्या है 2 होने वाली है, 2 हमारे क्या हो गया, डिग्री हमारी होने वाली है, ठीक है। लिटरेरी पार्ट हमारा क्या होता है, द अल्फाबेट्स विच आर प्रेजेंट अलोन विद द एक्सपोनेंट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन। मतलब इसे मान लो कि कोई फॉर्म हमें गिवन होगी, एग्जांपल के लिए 4xy², ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, कोएफिशिएंट हमारा होने वाला है 4, फिर साथ में नंबर क्या है, देखो किसी भी वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट हमारा होने वाला है। वेरिएबल क्या होंगे हमारे x और y, जो हमारे इंग्लिश टर्म्स में हमारे होते हैं, अल्फाबेट्स हमारे होते हैं, वो हमारे क्या होने वाले हैं, वेरिएबल्स हमारे होने वाले हैं। डिग्री क्या होगी हमारी इसकी, यहाँ पे इतनी है 1 और यहाँ पे इतनी है 2, 1 + 2 इतना हो गया 3, 3 हमारी क्या होने वाली है, डिग्री हमारी होने वाली है। और लिटरेरी पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पूरा एक पार्ट है, वो क्या हो गया xy², क्या हो गया हमारा xy², ठीक है। क्लियर हो गया हमारा। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है, मोनोमियल में इस टाइप की फॉर्म होगी। मैं दूसरा वो फॉर्म आपको पहले ही बोला था कि आने वाली है बाइनोमियल, ठीक है। अब यह बाइनोमियल क्या है हमारा, 2 पार्ट्स हमारे होंगे, क्या होंगे हमारे, 2 पार्ट्स हमारे होने वाले हैं। देखो ऐसा मत करना खाली आप वीडियो आप देख लो और आप बोलोगे कि भैया बस हो गया बात चैप्टर, नहीं यार। देखो मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या है, आपको नोट्स से मेंटेन करने हैं। ये नोट्स आप मेंटेन कर लोगे ना, थोड़ी सी मेहनत, पूरा चैप्टर बढ़िया कंप्लीट हो पाएगा। और फिर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में, आपके दिमाग में ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आराम से आप कॉन्सेप्ट वाइज ना अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। नोट्स अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखो हम सब भी कहना आपके मेहनत कर रहे हैं, हमने ये पूरी पीपीटी फाइल बनाई सिंपल आपके लिए, ठीक है। और नोट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और उससे बिहाफ पे कहना कि लाइक मैंने हर एक सब्जेक्ट की पीपीटी फाइल बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, चल रही है, साइंस है, मैथ्स की, मैथ में पूरी चल रही है। तो उस पॉइंट पर ना बस नोट्स अच्छे मेंटेन करोगे ना तो ये बेनिफिट मिलेगा, वरना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर अच्छे नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के उससे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, मेन जो होता है ना, पहले नीम जो होती है वो यही होती है हमारी। बाइनोमियल की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या हमारा ऐसे अलजेब्रिक हमारे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कंटेनिंग क्या होता है, 2 टर्म्स हमारी होती है, a² + b² या 7xy + y²। 2 टर्म्स हो वो क्या हमारा बाइनोमियल फॉर्म हमारी होने वाली है। 2 टर्म्स मतलब क्या है, 1 और 1, 2 टर्म्स हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी होने वाली है, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है, ये जितने फॉर्म बताइए सिंपल आपको बताइए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने साइड से एक एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताना मुझे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ठीक है। अपनी साइड से क्या है, एक कमेंट बताना कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। मैंने बोला था नेक्स्ट फॉर्म हमारी क्या होगी, ट्रिनोमियल हमारी होने वाली है। ध्यान दो, इसमें हमारे क्या होने वाले हैं, ऐसी टर्म्स हमारी होने वाली है जिसमें 3 होंगे, वहां पर 1 था और यहाँ पर 3 होंगे। ट्रिनोमियल मतलब क्या हमारा 3 पार्ट्स हमारे होंगे। मतलब इसमें जैसे टर्म्स पॉली मीन्स मतलब क्या होता है, मैनी होंगे हमारे, ऐसे एक्सप्रेशन हमारे होंगे दैट हैज मोर देन 2 होना चाहिए। यहाँ पर ना 2 लिख लो, यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स हमारी हो, मोर देन 2 टर्म्स। मतलब मान लो इसमें क्या है कि जैसे हमारा क्या हो गया, उसमें हमारा एक ये रहा, 2 से ज़्यादा 3 चलेगा हमारा, यहाँ भी 3, ठीक है। 2 से ज़्यादा क्या होंगे, 3 हमारे होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी क्या होगी, ये सारे एग्जाम्पल जिससे होने वाले हैं, ट्रिनोमियल के हमारे होने वाले हैं। देखो हर एक चीज़ तो डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे ना बेनिफिट नहीं होने वाला। पॉलिनोमियल्स का मतलब समझने वाले हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमारा। बेटा पॉलिनोमियल्स से हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, नेमली क्या होता है, पॉली मीन्स मीनिंग मैनी, और नॉमिनल मतलब क्या होता है हमारा, मीनिंग टर्म्स हमारा।
अब पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट दैट आर द कंबाइंड यूजिंग हमारा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होता है हमारा, सच एज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया, डिवीजन हमारा हो गया। नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल, कोई भी डिवीजन ऑपरेशन क्या है हमारा नहीं हो रहा वेरिएबल में, बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे होंगे, मतलब नंबर, ठीक है, प्रेजेंट क्या होंगे हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे प्रेजेंट होंगे, उसमें क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तीन फॉर्म हमारी होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल में, ठीक है। जैसे हमारे देखो ध्यान दो, कहीं में एग्जाम्पल के कॉन्स्टेंट हमारे क्या होंगे 1 2 3 हमारा हो गया, वेरिएबल हमारे क्या होंगे एक्स वाई जेड हमारा हो गया, एक्सपोनेंट हमारे क्या होंगे, जैसे मान लो 5 इन मतलब क्या हो गया हमारा पावर जो हो गया हमारी डिग्री वो हमारी 5 हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिर क्या है ना, जब आप न्यूमेरिकल आप करोगे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको मान लो कि अब मालूम पड़िए पॉली मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स हमारी होती है, मैनी, और नॉमिनल मतलब क्या होता है हमारा टर्म्स होती है, तो पूरा मतलब क्या हो गया मैनी टर्म्स। जब भी आपसे पूछे पॉलिनोमियल से मतलब क्या होता है, अब मुझे बताएं जितने भी अरेंज वाले भैया के साथ जुड़े हुए हैं उन सब बच्चे अच्छे से बता पाएंगे पॉलिनोमियल से मतलब क्या होता है। पॉली मतलब क्या होता है मैनी, नॉमिनल मतलब क्या होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स याद रखना। अब समझने वाले हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, मेन टास्क हमारा होने वाला है फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, इसमें क्या होता है हमारा, तो ध्यान देना, व्हेन 2 और मोर हमारे नंबर्स हमारे होंगे या वेरिएबल्स हमारे होंगे आर मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, देन ईच वन ऑफ देम एंड देयर क्या होंगे प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसमें मान लो कि या फिर एक हमारा कांस्टेंट फैक्टर हमारा होगा न्यूमेरिकल फैक्टर, वाइल अब वेरिएबल इज नॉन एज अ लिटरेरी फैक्टर। मतलब मान लो फैक्टर हमारे होंगे जिसमें दो से ज्यादा नंबर्स हमारे क्या होंगे उस फॉर्म के होंगे, नंबर्स भी होते हैं या वेरिएबल्स भी हमारे होते हैं, मल्टीप्लाई करने पाएगा हमारा, ठीक है। उससे मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो ध्यान देना फैक्टर मतलब क्या होता है जिसमें दो से ज्यादा नंबर्स हमारे होंगे, वेरिएबल्स हमारे होने वाले हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ईच वन ऑफ देम क्या होता है हमारा प्रोडक्ट हमारा होने वाला है, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये तो यहां पर आपको समझना है कोएफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया था, हमारा ऐसी टर्म्स हमारी होती है जो भी हमारे क्या है एक्स वाई जेड के साथ में होते हैं, कोई भी न्यूमेरिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम बोलते हैं। जैसे इन अ टर्म्स एनी वन ऑफ देम इज फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। मतलब इसे मान लो कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है -3xy, तो इसमें क्या हो गया हमारा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो रहा है हमारा, कोएफिशिएंट जो होने वाला है x का पूछे आपसे, किसका पूछ रहे हैं x का पूछ रहे हैं, तो क्या हो रहा x को हटा दो, बाकी सारे नंबर जो बचे हमारे वो क्या होंगे -3y। जिसका ही पूछे आपसे पूछे, मान लेते हैं आपसे पूछ रहा है कि -3x², बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो रहा, तो सिंपल जो पूछा है वो हटा दो, बाकी नंबर जो बच गया वो क्या है हमारा कोएफिशिएंट हमारा होने वाला है। क्लियर हो गया, समझ गया, ये इस ट्रिक से आप याद रखोगे ना तो आपकी ज़रा हेल्प होगी हमारी, ठीक है। आ जाओ कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर से गेम में आपका वेलकम है। कांस्टेंट के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। प्यार बरसाते रहो, लाइक करते रहो, कम से कम इस वीडियो में 25 लाइक आने चाहिए, और जितने बंदे देख रहे हैं सबको वो ना शेयर कर देना यार। आपके लिए पूरी मेहनत चल रही है ना, हर एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट करने, जिससे हमने इंग्लिश में बच्चों की वीडियो क्या हूँ मैं, हिंदी में बच्चों की वीडियो आएगी और सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए यार, और मोटिवेशन क्या दोगे आप सब देने वाले हो। इस वीडियो प्यार बसाओगे ना, जितने बंदे देख रहे हैं उतने बंदे अगर शेयर करेंगे, ठीक है, तो और बंदे जुड़ेंगे और उनके बच्चों की क्या है डाउट्स होंगे। अगर हमारी मेहनत में कमी नहीं है तो पक्का श्योर है आप भी शेयर करोगे। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या होती है, द टर्म्स which has no literal factors, मतलब कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता। जैसे मान लो एक इक्वेशन नंबर ये बना है 2x + 9y + 7, तो उसमें कांस्टेंट नंबर क्या है जिसमें कोई भी साथ में क्या है वेरिएबल नहीं होता, अकेला होता है, जो अकेला न्यूमेरिक फॉर्म हमारी होती है वो क्या है हमारा 7 हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें तो यहाँ पर साथ में क्या है वेरिएबल, मतलब h साथ में है, यहाँ पर y साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या अकेला कौन है 7 नंबर क्या है वो हमारे क्या कांस्टेंट नंबर हो रहा हमारा। नहीं लाइट टर्म्स हमारी क्या होती है और हमारे अनलाइट टर्म्स क्या होती है हमारी, इसको समझना ज़्यादा वो नहीं है, इतना मेन नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कई बार होता है ना पावर साइज फॉर्म है, ये आप तो न्यूमेरिकल्स में रहो ना, ये इतना, इसको मैं सीधा ना क्या है इग्नोर, मतलब क्या है थ्योरी आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें सीधे क्वेश्चन द्वारा में वो सब आप देखो यहाँ से। देखो लाइट टर्म्स हमारी क्या होगी, अनलाइट टर्म्स हमारी क्या होने वाली है, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, अरे हमारी अलजेब्रिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, उसमें क्या है लाइट टर्म्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बार नोटिस करो, इसमें क्या है हमारा देखो 2x + 19x होने वाला है, 4w - 10w हमारा होने वाला है। वहीं पर क्या है अनलाइक क्या होगी हमारी, इसमें यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर क्या है x और a दे दिया, क्या दे दिया इन्होंने
एच और ए दे दिया। यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है हमारा, इसका अनलाइक फॉर्म क्या होगी, इनका स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, इनका स्क्वायर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, इसमें क्या चेंज कर दिया, एस दे दिया। जहाँ पर सेम नंबर होंगे वहाँ पर क्या है एक नंबर बढ़ा देते हैं, एक वेरिएबल बढ़ा देते हैं, क्या होता है हमारा सेम नंबर, सेम जो हमारी वेरिएबल होता है उसको बढ़ा देते हैं, एक क्यूब कर दिया। यहाँ पर सेम नंबर है, डिफरेंट कर देने, ठीक है। तो मतलब यार ना देखो सिंपल सी बात है, फॉर्म आपके सामने है, चाहो तो इस पर ये वाली फॉर्म लिख लेना और इसे आप ये भी लिखते हो 5y² भी लिखते हो आप, क्या लिखते हो हमारा 5y² भी लिखते हो हमारा। लाइक लाइट टर्म से क्या हो रहा हमारा डिफरेंट हमारी होगी अनलाइट फॉर्म, ठीक है, वो बताया हुआ हमारा। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। अब पॉलिनोमियल्स डिग्री इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हमारी क्या होती है, डिग्री जो होती है इंडिकेट करती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर इन द पॉलिनोमियल्स, जिसे हम इग्नोरिंग क्या करते हैं, हम उसका कोएफिशिएंट जो होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लो ये फॉर्म हमें गिवन है 6h4, क्या है हमारा 6h4 हमें गिवन है, तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, हाईएस्ट नंबर क्या हो रहा है 6h4, इसका कोएफिशिएंट हमारा ये हो रहा, इसे इग्नोर करा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 4 है, 4 हमारा क्या हो गया, 4 हमारा डिग्री हमारा हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी रखना वेरिएबल के ऊपर जो नंबर हमारा होता है वो हमारी क्या होती है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री हमारी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, पावर हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म की हम बात करने वाले हैं जो हमारी होने वाली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं जिसमें वन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म्स इन द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2। मतलब मान लो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, 2 होंगे, वो हमारा क्या हो रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होने वाली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम बोल दो, जिसमें हमें चेक करना पड़ता है। फॉर्म लिखो, इसमें क्या है, टू चेक द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स ओनली एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इज कंसिडर, हम कहेंगे द पावर ऑफ अ कोएफिशिएंट, और हमारे जो हमारे कांस्टेंट होंगे उसे हमें लिखना नहीं है। मेन क्या है, जो कोएफिशिएंट हमारे होंगे उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी पावर होनी चाहिए हमारी कितनी, 2 होनी चाहिए हमारे, ठीक है। कई बार सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशंस आर नोन एज द रूट और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम जो फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, उससे भी आप पर डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना फॉर्म हमारी आएगी, उसका आप देखना, और उसने एग्जांपल जब न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा उसमें देखना नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, ठीक है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज टेकन एज अ 0 डिग्री, ठीक है। और जैसे मान लो 0 पॉलिनोमियल्स का डिफाइन समझते पहले हमसे क्या है क्या नहीं है। 0 पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है हमारा, व्हेन ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल्स इन the terms of the polynomials are zeros, the polynomials called a zero polynomials, और इसमें क्या है, डिग्री ऑफ 0 polynomial is not defined। मतलब इसे मान लो कि 0 polynomials की हम बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, when all the coefficient of a variables in the terms of a polynomials are 0, जो उसमें coefficient हमारे होंगे उसमें वेरिएबल्स हमारे होंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो रहा है, उनका 0 होने वाला है, ठीक है। उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होने वाली है, 0 होगी, तो उसे क्या बने 0 पॉलिनोमियल्स। सिंपल जा रहा है, उसमें खाली कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है, वेरिएबल हमें गिवन नहीं हो रहा तो भी आप उसे 0 डिग्री बोलते हो हमारा। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या हो रहा है हमारा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज 0। तो इसमें क्या है, कोई भी वैल्यूज हमें गिवन होगी वेरिएबल स्ट्रीम, उसमें क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, उनका एक ही वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल, उसे क्या बने 0। तो यार ना याद रखना बच्चे कि इसमें एग्जांपल जब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल जो कराऊंगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाए क्या है क्या नहीं हमारा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात है, इसमें इतना बताया गया है हमारा, जो हम एडिंग करते हैं सब्ट्रैक्शन हम करते हैं पॉलिनोमियल्स का, वो डिपेंड किस पे होता है, एक कंबाइनिंग फॉर्म हमारी होती है। यहाँ लिखो आराम से, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स से हम बात कर रहे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो होता है डिपेंड इस पे होता है हमारा, कंबाइनिंग होता है, जिसे हम लाइट टर्म्स हम बोलते हैं। सिंपल होता है, सिंपल होता है और साइन सेम है, ऐड करने में इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, लाइट टर्म्स जो होती हैं उनका सेम क्या होता है, वेरिएबल्स हमारे होते हैं, उसके एक्सपोनेंट की पावर जो होती है वो अनदर हमारी होती है। तो उस टाइम पर हमें क्या है देखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई हो रही है दोनों फॉर्म, ठीक है। तो आपस में ऐसे h² दिया हुआ है और जैसे मान लो मल्टीप्लाई में 4h² दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा, वेरिएबल सेम है, ठीक है। देखो h4 बन जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, और कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा, यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा, 1 आ रहा, 1 × 4 कितना आ गया 4, और इनको ऐड करना है h² + 4h²। ये जो बेस है सेम ऐसे आने वाला है h², यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, क्या 1 हो रहा, 1 + 4 कितना आ गया 5। जब भी यहाँ कुछ ना हो तो क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 + 4 कितना आ गया 5 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका आंसर आप बता देना जरा, h² + 7h², इसका आंसर क्या मैंने बताना
ठीक है, खाली हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हर चीज डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म की हम बात करने वाले हैं। और कई बार होता है कि सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट आप कर देना। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी हुई है। अरे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 7x² माइनस 3x², बेस सेम रहेगा हमारा x² रहेगा, बट 7 में से 3 कितना बचा हमारा 4x²। क्या गया उससे इसका हमारा 4x²। ये क्या है हमारा इक्वेशन हमें गिवन है। अभी करना क्या है, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, इसको हमने क्या किया एक ब्रैकेट में रख दिया हमने। ठीक है, सॉल्व करना इजी है हमारे लिए। यहाँ पर क्या है प्लस 3x है और यहाँ पर प्लस 2x है, इनको ब्रैकेट में रख दिया हमने और बाकी y हमने ऐसे छोड़ दिया। ब्रैकेट में रखने का फायदा ये होता है कि क्यूब वाली फॉर्म एक साइड होती है, बाकी हमारे क्या है नॉन क्यूब वाली फॉर्म एक साइड होती है, कांस्टेंट नंबर एक साइड होते हैं हमारे। ठीक है, तो उससे क्या इजी हमारा होता है। अब करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, क्या होता है हमारा 1 + 9 कितना हो गया 10x³। यहाँ पर क्या है 3 + 2 कितना आ गया 5x, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो y सेम रहेगा हमारा। तो जब भी फॉर्म आपके होगी ना तो ऐसे ही सॉल्व करनी है आपको। ये देखने में कितना इजी लग रहा है, बट क्या है स्टिल क्या होता है ना, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ठीक है तो बहुत डिफिकल्टी होती है और उस डिफिकल्टी को हमें दूर करना बहुत जरूरी है। उसे क्या है डिफिकल्टी को दूर करना बहुत जरूरी है। एक मिनट खाता हूँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अब यही से यार सारा वर्क हमारा क्या हो रहा सब्ट्रैक्शन के साथ अप्लाई होने वाला। ध्यान दो, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ध्यान देना एकदम ध्यान से। ठीक है, अरे करना क्या है 4x4 है, पहले हमने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी फॉर्म को इधर, ये -2x4 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 2y² माइनस प्लस माइनस हो गया हमारा। अब करना क्या है ये वाली फॉर्म और यहाँ पर दोनों आपस में क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया ब्रैकेट में सॉल्व किया, पहले हमने इससे भी हमने क्या किया ब्रैकेट में लिख लिया हमने। ठीक है, और इन्हें भी क्या किया हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या हो रहा 4x4 माइनस 2x4 कितना है रहा 2x आने वाला है 2x4। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 में से 3y², 3 में से 2 इतना अच्छा 1 बचेगा और सेम क्या y² हमारा आने वाला है। 6 में होने इतना अच्छा हमारा 5 क्या आने वाला है 5y। तो ये वाली फॉर्म आपकी आ चुकी है। अब ऐसे ही तो क्या करना है, ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, करना कुछ नहीं है, सेम क्या है यहाँ भी ऐसी 4xy 6xy। ठीक है, अब करना क्या है पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना आपको अंदर। ठीक है, करने पे क्या है जैसे माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर हमारा क्या हो रहा सीधा सीधा भी आप लोग कर सकते हो वरना डायरेक्ट भी कर देना। ठीक है, 4xy है। ठीक है, पहले इनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है जैसे इन्होंने यहाँ पर करा है माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 6xy और यहाँ पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हमारा हो गया। अब यहाँ तो 4x² प्लस है 4xy और यहाँ पर क्या है प्लस 6xy है। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ नहीं करना क्या हमारा इनको सॉल्व करना आगे -2xy हो गया हमारा प्लस क्या हो रहा यहाँ पर कुछ नहीं है 1 हो रहा 1 + 3 इतना हो गया हमारा 4x²। चाहो तो ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हो आप लेकर या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, समझ नहीं आया तो आप करना क्या है ब्रैकेट में जैसे मैंने यहाँ पर करवाया सेम आप यहाँ भी यही कर सकते हो। अब कुछ फॉर्म हमारी होती है जो हमारी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है हमारी, उसे आप ध्यान देना। धीरे धीरे हमारा चैप्टर क्या हो रहा है कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद 2 स्लाइड्स और बची है, फिर हमारा पूरा चैप्टर क्या हो रहा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। उसे करना ही पड़ेगा, कम से कम इस वीडियो पर लाइक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे भी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसा ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लेके आऊँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट नंबर्स हमारा क्या होता है ध्यान देना। इसमें क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई पॉइंट नंबर्स हमारे जो होते हैं एक्सप्रेशन हमारे होते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे प्रॉपर्टी हमारी होती है जो मल्टीप्लिकेशन हमारी होती है। इन शॉर्ट मल्टीप्लाई करना एवरी टर्म्स को फर्स्ट पॉइंट नंबर्स बाय एवरी टर्म्स जो हमारी होती है साइन 1 में। मतलब इसमें हो गया ये नंबर लिख लो 4x, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है 4x × 2x² कितना आ गया हमारा 8x³ हो गया ऐसे इतना हमारा। ठीक है, 4x × y कितना आ गया 4xy। अब तुम बोलो भैया ये तो हमें पहले से आता है, अरे आता है तो अच्छी बात और आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट डाउट्स पूछना। अब आगे चलने वाले सेम रूल क्या है डिवीजन से अप्लाई होने वाला है। अब करना क्या हमारा ध्यान देना, इसमें करना कुछ नहीं है, ये नंबर हमें गिवन है ये नंबर हमें गिवन है, सीधा सीधा डिवाइड करना है। करना क्या आपको ये नंबर दिख रहा है 25x³ y³ हमें गिवन है, नीचे क्या है हमारा 5x² y। अब यहाँ पर 5 से हमने कैंसिल करा, यहाँ पर 5 हमारा हो गया और यहाँ पर क्या है देखो सिंपल आता है। आप सेपरेट भी कर सकते हो और डिवाइड सीधा भी कर सकते हो। सेपरेट क्या है एक ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ईजी वे है। न्यूमरेटर नंबर सेपरेट कर दो, ये रहा सेपरेट हो गया, x वाली टर्म्स को सेपरेट कर दो और y वाली फॉर्म को सेपरेट कर दो। सेपरेट किया, अब यहाँ पर क्या है 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर है क्यूब, इसे ऊपर ले जाओ क्या हो गया हमारा 3 - 2 कितना आ गया 1 बचेगा, ये 1 हो गया हमारा।
वाई क्यूब माइनस वाई, तो ऊपर ले जाओ कितना हो जाए हमारा, वाई के बाद 2 बचने वाली है, यहाँ पर 2 हो गया, और फिर कंबाइन कर दो, कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में अप्लाई करनी पड़ती है जिनके भी पर आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी इसका आंसर मत देखना आप सब, ठीक है, इसका आंसर मत देखना, सीधा सीधा इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या हो रहा। ठीक है, क्या नंबर है हमारा, -12 हमारा ax² है, और डिवाइड बाई क्या हो रहा, 4x हमारा। अब इसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है डिवाइड वाली फॉर्म जो होती है किसी भी मोनोमियल से डिवाइड करनी पड़ती है। मोनोमियल मतलब क्या होता है हमारा, जिसमें एक ही हमारी टर्म्स हमारी होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान देना, जैसे मान लो ये वाई नंबर है, ठीक है, इस टर्म्स को डिवाइड करना है किससे, इसे डिवाइड करना है 3h से, तो सबको सेपरेट करो पहले, इसको हमने सेपरेट किया, इसको हमने सेपरेट किया, इसको हमने सेपरेट किया, फिर कैंसिल किया, ये h² बचा, ये 1 पे जा रहा है, ये 5 पे हो गया। ठीक है, ऐसे हमने किया, फिर ये और ये कैंसिल किया, फिर ये और ये कैंसिल किया, ये वाली फॉर्म हमारी आ जाएगी। h तो ऊपर ले आना, माइनस में आ जाएगा पावर हमारी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये पूरी h और h कैंसिल हो गया हमारा, समझ रहे हो। ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे यही पार्ट है, ये भी आप सॉल्व कर लेना, इनको सेपरेट करना है, डिवाइड कर देना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वाली फॉर्म है, इनको सेपरेट किया, इनको सेपरेट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नंबर्स को भी सेपरेट कर दो, ये हमने सेपरेट किया, फिर हमने सेपरेट किया, यहाँ पे न्यूमरेटर नंबर सेपरेट करी, और फिर कैंसिल क्या है, 4x माइनस वाई हमारा 5 क्या हमारा आंसर बच जाएगा, 4x माइनस 5 हमारा क्या हो रहा, फाइनल आंसर हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें एक फॉर्म कहीं पर नोट्स में लिख लेना कि कोई भी पॉइंट नंबर्स हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, डन करने के बाद सिमिलर हमारी क्या लाइन्स हमारी होती है, और जो अर्थमेटिक अरेंजमेंट में हमें करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉर्म लिखो, ध्यान देना, कई बार कुछ हमारे वेरिएबल्स हमारे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारा वेरिएबल्स हम लिखते हैं, फिर उसमें क्या होता है हमारा कांस्टेंट नंबर आते हैं, ये होता है प्रॉपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है हमारा। रिमाइंडर इज 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो डिविजन क्या हो रहा हमारा, सीधा सीधा फैक्टर से डिविडेंड हो जाएगा, यानी बिट क्या है, डिवाइड बिट हमारा हो जाएगा। वही हमारा क्या है, अगर हमें क्या है डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है डिविजल इनटू में क्या हो रहा, क्वोशंट हमारा होने वाला है, प्लस क्या हो रहा है रिमाइंडर, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। इससे कहीं पर नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। पहले बता रहा हूं मैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो रहा, डिविजल इनटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा चैप्टर्स हमने बोला करवाने के लिए, ठीक है, करवा दिया, और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर हो गया, करना क्या आपको, इस वीडियो प्यार बरसाना है। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 2 आएगा आपका, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो शेयर करना हर जगह है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।